बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग चार्ट एनालिसिस, जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है और चार्ट्स की कितनी किस्में होती हैं और कैसे उनके अंदर ट्रेड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स की टाइप्स कितनी होती है। जो इसकी सबसे पहले टाइप होती है दैट इज़ जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड चार्ट, ठीक है। सेकंड टाइप जो होती है दैट इज़ कॉल्ड द साइड वाइज जो है ना चार्ट्स, ठीक है। इसको हम देखेंगे, साइड वे भी इसको कहा जाता है या साइड वाइज भी इसको कहा जाता है। ये हम बारी बारी इसको देखेंगे डिटेल के साथ। और तीसरी जो टाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड द डाउन ट्रेंड चार्ट्स जो होते हैं ये, ठीक है। ये जब भी टेक्निकल चार्ट्स को जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो ये डेफिनेटली चार्ट्स के देखे बगैर जो है आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। ये तो आप किसी स्टॉक के अंदर जा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए क्या वो अपने अप ट्रेंड में है, वो साइड वे में चल रहा है या वो डाउन ट्रेंड में जो है वो चार्ट मौजूद है। ये अब बारी बारी जो है हम तीनों को जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ और कोशिश करें कि गौर से देखें और हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। जो सबसे पहली टाइप जो है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज़ द डाउन ट्रेंड चार्ट, ठीक है। नीचे से हम शुरू करेंगे, ये ईजी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड वेज को बात करेंगे और फिर अप ट्रेंड को बात करेंगे। डाउन ट्रेंड चार्ट की अगर हम लोग बात करें ख़ास तौर पर कि ये कैसा चार्ट होता है, जैसे ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, देखने से ही नज़र आ रहा है कि ये जो है ना स्टॉक यानी यहाँ ऊपर से ये स्टार्ट हुआ और इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ये, ठीक है। ये नीचे की तरफ ट्रेंड इसका चल रहा है ये। अब यहाँ पर जो है इस ट्रेंड को जब हम देखते हैं और इसके बाद हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं, नतीजा ये अखज़ करते हैं कि इसके अंदर हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी है। आप जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक को लेना है और ख़ास तौर पर कोई भी स्टॉक अगर अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपने कभी भी उसके अंदर राइड नहीं लेनी। हाँ, अगर आपको स्टॉक के अंदर वो शॉर्ट करने का एक आदत पड़ी हुई है कि आप स्टॉक को शॉर्ट कर देते हैं तो डाउन ट्रेंड में शॉर्ट तो हो सकते हैं लेकिन रेगुलर बाय जो है आप स्टॉक के अंदर नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो नुकसान होगा। जहाँ पर भी अगर यहाँ पर आप राइड लेते हैं तो भी आपको नुकसान है, यहाँ पर राइड लेंगे तो भी नुकसान है, यहाँ पर राइड, क्योंकि अल्टीमेट जो है स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। ये तो आपने चार्ट को एनालाइज करना है किसी भी स्टॉक के शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, जो डिफरेंट किस्म की कैंडल्स होती है हर टाइम फ्रेम में चेक करना है कि क्या इसका कोई बड़ा जो है वो डाउन ट्रेंड तो नहीं चल रहा। और शॉर्ट को तो हम किसी सूरत भी रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी आपने इसके पास भी नहीं जाना शॉर्ट को, और ये बिल्कुल रिस्की भी है और इसको हम लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते ये। अब सेकंड जो हमारी टाइप आती है जिसको हम साइड वे ट्रेंड कहा जाता है ये, ठीक है, या साइड वाइज या साइड वे ट्रेंड जो होता है, ये कैसा ट्रेंड होता है ये इसकी दूसरी टाइप है साइड वे। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो स्टॉक यहाँ से चला, फिर ऊपर हुआ, फिर ऐसे नीचे हुआ, फिर ऊपर चला, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर हुआ, फिर ऐसे नीचे, ये साइड वे एक जो है ना इसने बनाया हुआ है, जैसे ये साइड वे। अब जो है अगर तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोफेशनल नहीं है, अगर आपको जो है आप नए हैं या आपको इतना तजर्बा नहीं है तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने साइड वे में भी काम नहीं करना। हाँ, अगर आप किसी के साथ जो है वो कोई गाइडेंस ले रहे हैं, कोई आपने अगर कोई अपना कंसल्टेंट रखा हुआ है जिसको इसके ट्रेंड का अच्छे तरीके से पता है और वो आपको अच्छे तरीके से राइड करवा सकता है, मतलब यहाँ पर उसने राइड करवाया और यहाँ पर उसने आपको एग्जिट करवा दिया, फिर उसने आपको यहाँ पर राइड करवाया, यहाँ पर उसने आपको एग्जिट करवा दिया, इस तरह अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, अगर कोई आपका कंसल्टेंट ये कर सकता है तो आप उसको फॉलो करें। अगर नहीं है तो आपको भी सही समझनी है तो किसी सूरत भी इस साइड वे ट्रेंड में भी आपने कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, इससे भी आपने दूर रहना है। क्योंकि आप यहाँ पर लेंगे स्टॉक और जब ये यहाँ पर आएगा तो आप पैनिक होकर फिर बेच देंगे। अगर आप इसको यहाँ पर पकड़ते हैं, यहाँ पर आप इसको सेल नहीं करते और यहाँ से नीचे आ जाता है तो भी आपको नुकसान होगा। तो ये हर सूरत में रिस्की है। अगर आपको इसका तजर्बा नहीं है तो इससे दूर हैं, पहले वाले से भी दूर हैं। जो डाउन ट्रेंड की बात की और साइड वेज की बात की उससे भी आपने जो है वो दूर रहना है। अब हम आ जाते हैं थर्ड किस्म की टाइप, दैट इज कॉल्ड द अप ट्रेंड चार्ट, ठीक है। ये चार्ट है जिसमें आपने राइड लेनी है, ठीक है, जिसमें आपने ट्रेडिंग करनी है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म। अब इसकी भी बहुत सी किस्में हैं ये, ठीक है। अप ट्रेंड की भी बहुत सी किस्में, मसलन पहला जो है अप ट्रेंड होता है, बिल्कुल सीधा सीधा स्टॉक ऊपर जा रहा था और बहुत शार्प है ये, मतलब बहुत तेजी के साथ कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, ये भी ठीक है ये। फिर स्टॉक जो है दूसरी अप ट्रेंड की टाइप आप देखें, ये भी ऊपर जा रहा है लेकिन उस तरह शार्प नहीं है, हल्का सा जो है वो थोड़ा टाइम लेकर ये ऊपर जाएगा।
थर्ड नंबर भी ऊपर जा रहा है लेकिन ये जरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। चौथी किस्म का जो अप ट्रेंड है वो भी अप ही ट्रेंड है, स्टॉक ऊपर ही जा रहा है लेकिन वो ज़रा और टाइम लेगा ऊपर जाने में। फिर इसके बाद जो टाइप है वो भी ऊपर ही जा रहा है लेकिन वो और ही स्लो जा रहा है। और लास्ट वाला जो स्टॉक है वो भी अप ट्रेंड में ही है लेकिन वो भी घिस घिस के जो है वो ऊपर चल रहा है। अब आपने अपनी तबीयत के मुताबिक चॉइस करना होता है कि आप कौन से अप ट्रेंड वाले स्टॉक में जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर तो बेताशा ऑप्शन मौजूद है। आप जो है ये नंबर 1 वाला चूज़ करें, नंबर 2 चूज़ करें, नंबर 3 चूज़ करें, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है। ये आपकी अपनी जो है आपके ऊपर है कि आपने कौन सा अप ट्रेंड वाला स्टॉक जो है वो चूज़ करना है ये, ठीक है। कम टाइम फ्रेम में भी देखें, मीडियम में, लॉन्ग टर्म, सब में आपने टाइम फ्रेम में चेक करना है कि मैं कौन सा वो जो है ना किस में मुझे वो सूट करता है ये। फिर इसके बाद जो है ना अप ट्रेंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको मैं यहाँ पर फोकस भी कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है कि जारी बात है आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो रिस्क और रिवॉर्ड को अपने सामने रखना है। अगर आपको लॉस हो तो वो कितना हो और फायदा हो तो कितना हो, ये चीज़ें देखकर किसी भी अप ट्रेंड वाले स्टॉक में आपने राइड करनी है। जो मेरा फार्मूला होता है दैट इज कॉल्ड द 1:3, यानी 1 जो है वो मैं रिस्क रखता हूँ। यहाँ पर रिस्क भी हो सकता है, अगर वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है तो मुझे 1% लॉस होगा, लेकिन अगर वो स्टॉक ऊपर निकलता है तो 3% गेन भी होगा। तो आपने इसी तरह की रेशो रख कर किसी भी स्टॉक के अंदर राइड करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये आपको एक स्टॉक नजर आ रहा है, ये अप ट्रेंड में है ये, ठीक है। ये मसलसल जो है ये अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, ये वाला यहां तक ऊपर चला गया। अब आप इसके अंदर राइड करना चाहते हैं ये। अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी किसी अप ट्रेंड में आप राइड करते हैं तो 2 चीजें तो आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर 1 जो होती है किसी भी स्टॉक की जो सपोर्ट होती है वो आपके जहन में हो, और नंबर 2 जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसको तो आपने किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना। और जो आखिरी चीज होती है थर्ड, दैट इज कॉल्ड द स्टॉप लॉस, जिसको हम लोग भी बार बार फोकस करते हैं। अब मसलन आप किसी भी स्टॉक के अंदर जो है वो राइड लेना चाह रहे हैं, अब ये सारा ही अप ट्रेंड है, काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में, यानी ये जा रहा है अप ट्रेंड की तरफ। अब मैं लेट्स सपोज कर लेता हूं कि आप यहां से स्टार्ट करते हैं, आप इस स्टॉक के अंदर यहां पर राइड लेना चाह रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि मैंने यहां पर राइड लेना है। यहां पर राइड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नीचे जो खास तौर पर इस स्टॉक की जो नीचे वाली सपोर्ट है वो कहां पर मौजूद है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्टॉक अगर यहां से नीचे आ जाता है और अपने स्टॉप को यानी अपने इस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहां नीचे आपका स्टॉप लॉस भी होगा ये, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसको आपने 1 रेशो के साथ जो है वो डील करना है ये, ठीक है। 1 रेशो, अगर ये नीचे आए तो 1% और नीचे, यानी अपने हिसाब से आपने देखना है जो आपने कितना कैश इसके अंदर डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो स्टॉक अगर ऊपर निकल जाता है तो कम से कम 3% आपको जो है वो गेन होना चाहिए, ठीक है। अगर 25% लॉस है तो 75% गेन होना चाहिए। 100% की अगर बात करूँ, 25% पर आपने रिस्क रखा हुआ है, अगर ये यहाँ से नीचे नहीं आता ऊपर जाता है तो कम से कम आपको 75%, 75% आपके कैपिटल में गेन होना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइड कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर राइड करने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आके फिर उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, और रेजिस्टेंस से ये भी आपको पता होना चाहिए कि उस स्टॉक ने वापस यानी रिवर्स कर जाना है ये। तो ऐसी सूरत में आप देखें कि यहाँ पर जो है वो रिवार्ड कम है और रिस्क यहाँ पर जो है वो ज्यादा है। ये यहाँ से अगर ये नीचे आया तो इसकी ये वाली फिर सपोर्ट बनेगी यहाँ नीचे करके, तो यहाँ पर फिर आपको लॉस के चांस भी ज्यादा है। तो आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपने जहन में रख करके कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, और आपने राइड किस जगह पर करनी है। मसलन ये इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, अगर आप राइड यहाँ पर कर रहे हैं तो ये आपका रिस्क हो गया, और ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, ये रिवॉर्ड हो जाएगा जो आप गेन करेंगे उस स्टॉक के अंदर ये, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पर आपने राइड की, ये नीचे आपका जो है वो सपोर्ट बनेगी और यही नीचे आपका स्टॉप लॉस भी बनेगा, और यही आपका जो है वो रिस्क होगा जो आपने मैनेज करना है पहले से, और आपने राइड कितनी करनी है, यहाँ तक अगर आपने राइड करनी है तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिवॉर्ड बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह आपने स्टॉक के अंदर जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद, उसके चार्ट को एनालाइज करने के बाद, अप ट्रेंड चार्ट के अंदर उसकी डिफरेंट टाइप्स के अंदर किस में आप राइड लेना चाह रहे हैं, उसमें रिस्क, रिवॉर्ड को, रेजिस्टेंस, सपोर्ट को, स्टॉप लॉस को बिल्कुल प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ मैनेज करके चलेंगे तो आप किसी भी अच्छे स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी राइड ले सकते हैं। आज की वीडियो इतनी मुख्तसर सी, उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कंसेप्ट
आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट में लाजमी लिखें कि आपने किस वजह से डिसलाइक किया, ताकि मैं अपनी मिस्टेक को जो है वो ठीक करने की फिर कोशिश करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSX बुल राइडर्स के इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।